Assalamu alaikum friends, I'm Kashif Bashir and you're watching my YouTube channel All in One by Kashif Bashir. How are you? I hope you will be fine. फ्रेंड्स आज जो है वो हम MGT101 का जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में जो है वो हम आपको सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो है वो आपको ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो बिज़नेस हमारे लिए जो है वो सेपरेट एंटिटी क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी बताएंगे। आपने ये लेक्चर जो है वो नहायत गौर से सुनना है, स्पेशली डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट है वो आपने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसी पे जो है वो आपकी MGT101 जो है वो बेस करती है। ठीक है, आपने ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। उसके बाद डबल स्पेक्ट्रम ट्रांजैक्शन और काउंटिंग में ये सारा आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअली होता क्या है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बिज़नेस होता है ना वो हम उसको इंडिविजुअली जो है वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसको हम इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट करते हैं। मतलब ये कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें हम अपना सरमाया लगा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सरमाया हम अपने ऊपर ख़र्च कर रहे हैं। हम ये बिज़नेस को, अपने बिज़नेस जो हम चलाना चाहते हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने उस बिज़नेस को वो वाला सरमाया उधार दे रहे हैं। ठीक है, हम उसे ही वो अपना सिस्टम नहीं कहेंगे, बल्कि उसे बिज़नेस है तो उसे बिज़नेस के हिसाब से ट्रीट करेंगे। मतलब उसे इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे कि वो हम जो है अपनी ज़ात के हिसाब से उसको नहीं देखेंगे। आपको पहले भी बताया था कि जो बिज़नेस होता है वो अलग होता है, वो आपका जो उसका ऑनर होता है ना उससे वो अलग होता है। मतलब उसका जो है उसमें अमल दखल बहुत नहीं, इस अकाउंटिंग में उसका नहीं होता। उसने बिज़नेस को जो चीज़ दी है उसने उससे वो चीज़ वापस लेनी है। ठीक है, चाहे उसका अपना बिज़नेस है चाहे पार्टनरशिप है, जो भी है वो उसे जो कुछ दे रहा है वो उससे वापस लेगा बिज़नेस को। ठीक है, तो ये हमारा होता है बिज़नेस सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट। दिस ट्रीटमेंट ऑफ द बिज़नेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स ऑनर इज़ कॉल्ड सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो होता है ये उसके ऑनर से उसका अलग जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जिस तरह के नाम से भी ज़ाहिर है कि ये इसमें वन एक्सपेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, उस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो उसमें हम ये भी हो सकता है कि जो हम चीज़ें से परचेज़ कर रहे हैं वो एक रजिस्टर में होंगी, जो सेल कर रहे हैं वो दूसरे रजिस्टर में होंगी, और जो हम क्रेडिट पे चीज़ें दे रहे हैं, मतलब उधार पे दे रहे हैं, कोई लेके जा रहा है, तो वो हमारा जो है वो उसके खाता में, उसके अकाउंट में, उसके रजिस्टर में वो चीज़ दर्ज होगी। ठीक है, मतलब एक रजिस्टर में जो है वो एक ही चीज़ हम दर्ज करते हैं। मतलब उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट जो होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस एक्चुअली इज़ नॉट अ सिस्टम बट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स लाइक रिटेलर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स कीप रिकॉर्ड ऑफ द सेल इनकम। ठीक है, तो ये छोटी सतह पे जो कारोबार होते हैं उनमें ये रिकॉर्ड रखने के लिए, सेल का या इनकम का रिकॉर्ड रखने के लिए सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग इसमें जो है, इसमें ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों जो उसके स्टार होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। देखें, द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, रिसीविंग अ बेनिफिट एंड गिविंग अ बेनिफिट। मतलब हर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो पहलू होते हैं। पहला कि हम बेनिफिट जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो हम चीज़ दे रहे हैं, कोई बंदा हमसे लेने आता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रूट की रेडी लगाई हुई है, तो कोई बंदा हमसे आके फ्रूट लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसे फ्रूट देते हैं, मतलब उसे बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बदले में वो हमें पैसे देता है, मतलब कि वो हमें बेनिफिट दे रहा है।
मतलब हम उसे बेनिफिट दे रहे हैं और वो हमें बेनिफिट दे रहा है। तो इस तरह का जो हम रिकॉर्ड करते हैं जब, तो ये हमारा बन जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। द अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स बोथ द एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें ये एक चीज़ है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये जो है इसके आगे चल के जो मैं इसका बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ। द अकाउंट दैट रिसीव्स द बेनिफिट इज़ डेबिटेड एंड द अकाउंट दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। मतलब ऐसा अकाउंट जो कि बेनिफिट जो कि रिसीव कर रहा है वो होगा डेबिट होगा हमारा, उसे हम डेबिट होगा, उसे हम डेटर कहते हैं। और ऐसा अकाउंट, ऐसा शख्स जो कि प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा और उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। मसलन ये थोड़ी जो है वो समझने की चीज़ है, इसको आप ज़रा गौर से समझ लीजिए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसी पे जो है वो आपकी MDT 101 बेस करती है, ठीक है। कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्नीचर परचेज़ करने जा रहे हैं, हम फर्नीचर लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर लेते हैं, उसके बदले में हम कैश जो है वो देते हैं, ठीक है। तो जो शॉप वाला होगा, फर्नीचर की जो शोरूम वाला होगा, उसके लिए क्या होगा कि वो फर्नीचर बेच रहा है, मतलब उसके पास फर्नीचर कम हो रहा है। तो जो चीज़ कम हो रही है मतलब, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। और उसके पास इंक्रीज़ क्या हो रहा है, उस फर्नीचर कम होने के बदले में इंक्रीज़ क्या हो रहा है, उसके पास पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है वो उसका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसी मिसाल को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। हम फर्नीचर परचेज़ करते हैं, उसके बदले में कैश देते हैं, तो हमारे पास इंक्रीज़ क्या हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो फर्नीचर जो होगा, फर्नीचर अकाउंट वो हमारे लिए डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो पैसे हम उसे दे रहे हैं, मतलब कि हमारी पॉकेट से पैसे कम हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप लेने जा रहे हैं, आप मार्केट से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सादा सी मिसाल है, पानी की बोतल लेते हैं, ठीक है। पानी की बोतल लेते हैं तो आप उसको 50 रुपये देते हैं पानी की बोतल की, ठीक है। तो उसके पास 5 बॉटल्स पड़ी हैं, ठीक है, और आपकी जेब में 50 रुपये है, ठीक है। आप उसे 50 रुपये देते हैं और उससे एक पानी की बोतल ले लेते हैं। मतलब अब क्या हुआ कि आपके पास जो पैसे थे वो कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए या कम हो गए हैं, ठीक है। उसके पास जो पानी की बोतल्स पड़ी थी उसमें से एक बोतल कम हो गई है, ठीक है। मतलब और उसके पास पैसे बढ़ गए हैं, ठीक है। पहले उसके पास 400 थे, अब उसके पास 450 हो गए हैं, पैसे बढ़ गए हैं, पानी की बोतल्स कम हो गई हैं। हमारे पास बोतल्स बढ़ गई हैं, बोतल आ गई है और पैसे कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ कि उसके पास जब ये बोतल कम हो रही है तो मतलब उसके पानी की जो बोतल्स वाला अकाउंट है वो उसका क्रेडिट होगा, मतलब वो कम हो रहा है। और उसका जो पैसे हैं वो उसके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो डेबिट मतलब उसके पास वो पैसे बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे ऊपर अपने ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा कि हमारे पास पानी की बोतल्स बढ़ रही हैं, तो हमारा पानी की बोतल्स हमारे पास डेबिट हो जाएंगी, शॉपकीपर के पास क्रेडिट होंगी, हमारे पास डेबिट हो जाएगी। और पैसे हमारे पास से कम हो रहे हैं तो ये हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि शायद यहाँ पे नहीं, आगे चल के आपको वो बताया जाएगी, लेकिन मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें क्या है कि यही रूल जो है, आप अगर लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी और इनकम है, तो इस पर आप वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी मैंने आपको पीछे बताया था कि वो हमारे ज़िम्मे जो वाजिब अदा कर्ज़ होता है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो क्या होगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। मतलब हमारे जो है वो कहें कि हमारा जो हमने पे करना है वो हम पे कर चुके हैं, मतलब उसे हम दे रहे हैं। तो बाकी जो हमारे पास जो भी आएगा उसमें से ज़्यादातर हिस्सा हमारा होगा, ठीक है।
और यही अगर हमारे पास लाइबिलिटी जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा कि हमारे पास जितना सरमाया आएगा, जितना प्रॉफिट आएगा वो हमारा नहीं होगा। उसमें से जितनी ज़्यादा लाइबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास से जाएगा। तो मतलब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो वो हमारा क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटीज़ अगर कम हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हों, तो वो हमारा डेबिट होगा। मतलब कि जो चीज़ हमारे फ़ायदे में जा रही होगी वो डेबिट, और जो नुकसान में जा रही होगी, नुकसान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास से कम हो रही होती है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कॉमन सेंस यूज़ करके कहीं भी क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के मैं आपको इनकी एंट्रीज़ भी दिखाऊंगा कि किस तरह क्या चीज़ डेबिट है, क्या क्रेडिट है, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करें कि ये चीज़ क्या है, ये क्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग डिस्टिंग्विश। मतलब इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क है, इनकी खसूसियात क्या होती है, मतलब इसमें उन्होंने फ़र्क करके दिया हुआ है। ठीक है, so well, the double entry system is a more sophisticated, comprehensive and reliable form of single entry bookkeeping system. इसमें क्या सिंगल एंट्री सिस्टम जो है रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे कि मतलब कि वो जो है वो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कैश रिसीव करता है सेल से तो वो रिकॉर्ड करेगा, या गुड्स स्टोलन कार्ड या उधार पे सेल कर रहा है तो वो करेगा, या रिसीव हो रहा है कैश कस्टमर से तो वो उसके अकाउंट में ऐड करेगा। मतलब उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है अलग अलग। ठीक है, वो डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। जी, इसमें देखें, इसमें बता रहा कि गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर द सेलर हैज़ सोल्ड गुड्स एंड रिसीव कैश अगेंस्ट दैम। तो मतलब वो चीज़ सेल करता है, उसके बदले में कैश लेता है। तो इसमें क्या है, मतलब जब हम चीज़ सेल करते हैं ना तो उसके बदले हम कैश लेते हैं। ठीक है, तो उसमें डबल एक्सेप्ट मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, उससे पहला है कि द गुड्स सोल्ड आर बेनिफिट ट्रांसफ़र टू द परचेज़र। मतलब जो हम चीज़ सेल कर उसके परचेज़र जो है उसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वेयर इज़ द कैश रिसीव्ड इफ़ द बेनिफिट अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड। अब जो हम उस चीज़ सेल करने के बदले में जो हम पैसे ले रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, वो हम बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट होगा। मतलब चीज़ हमारे पास कम हुई है ना, वो ये देखें चीज़ ट्रांसफ़र हो गई है बेनिफिट, तो वो हमारा क्या है, क्रेडिट। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड जो हमने कैश रिसीव किया वो हमारे पास कैश बढ़ा, वो हमारा क्या है, डेबिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना क्रेडिट और डेबिट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो DR लिखा हुआ है ये अकाउंटिंग में इसे कहते हैं डेबिट, और ये जो CR लिखा हुआ है इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट। ये मैंने आपको ऊपर भी जैसे बता दिया है ये वही सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि इसमें क्या है, डेबिट इट्स रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, मतलब जो बेनिफिट रिसीव करते हैं वो हमारे पास डेबिट होता है, और क्रेडिट जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास क्रेडिट होता है। इसमें ये MCQs के लिए है, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू लैटिन वर्ड्स। ठीक है, ये अक्सर MCQs में आता है कि ये किस लैंग्वेज से हैं, तो ये है लैटिन वर्ड। ठीक है, बट वी कैन अच्छा उसके बाद ये डेबिट मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है जो आपको के जहन में रखनी है कि इसमें जो है डेबिट जो है वो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में किस साइड पे आता है। ठीक है, जब हम अपना अकाउंटिंग का चार्ट बना रहे होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम के वो एंट्रीज लिख रहे होते हैं, तो ये हमारा जो डेबिट होता है ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे आता है। तो उसमें दो किस्म के होते हैं, दो बॉक्स होते हैं। ठीक है, एक में हम क्रेडिट लिखते हैं और दूसरे में डेबिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जो डेबिट होगा वो हमेशा हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, और जो क्रेडिट होगा वो हमारा हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, उसके बाद डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में ये है एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्वल क्रेडिट। मतलब कि जो आप जितना डेबिट होता है उसका उतना ही क्रेडिट होता है। कैसे कि आप 100 की चीज़ लेते हैं, 100 की चीज़ लेते हैं, 100 रुपये देते हैं, मतलब
कि आपने 100 का डेबिट लिया, 100 का क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और शॉपकीपर 100 की वो 100 का क्रेडिट देता है और उसके बदले में 100 का डेबिट ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ, दिस आल्सो कॉल्ड द डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये एंट्रीज़ हैं उसने यहाँ ऊपर बताया हुआ है। बिल्डिंग, एक बंदा है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने ये चीज़ें परचेज़ की हैं। बिल्डिंग फॉर ₹50,000, फर्नीचर फॉर ₹10,000, मतलब ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये देखें डेबिट जो है वो उसको हम सिंगल एंट्री जब लिखते हैं तो उसमें इस तरह से शो करते हैं, ऊपर हमारा डेबिट आता है और नीचे हमारा क्रेडिट आता है। और डेबिट जो है उसमें और क्रेडिट में हम थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं, मतलब जो वैल्यू जब देख लें यहाँ पे कैश ने लिखा हुआ है यहाँ, मतलब ये चीज़ आप जहन में रख लें, ठीक है। इसको एकदम आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए ये एंट्रीज़ हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें बिल्डिंग परचेज्ड, द बिल्डिंग अकाउंट बेनिफिटेड फ्रॉम कैश अकाउंट। इसमें क्या है, हमने बिल्डिंग परचेज़ की है ना, तो हमारे पास बिल्डिंग जो है वो डेबिट होगी, मतलब बिल्डिंग हमारे पास आई है। सिंपल लफ्ज़ में कह लें कि एक बिल्डिंग हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, और कैश हमारे पास से कम हुआ है, तो बिल्डिंग हमारी डेबिट होगी और कैश हमारा क्रेडिट होगा। और देखिए एवरी डेबिट हैज़ सेम क्रेडिट, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज, तो ये भी फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ कैश, ठीक है। व्हीकल परचेज, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें है जी मेरे पास फर्स्ट फॉर हमारा एसिड्स है कि इसमें क्या होता है। एसिड्स जो है, एसिड्स क्या होता है, एसिड्स सरमाया होता है, मतलब एसिड्स आर द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब बिज़नेस की जो प्रॉपर्टी है या उसके जो पोजीशन है, मतलब वो सारा कुछ उस बिज़नेस का एसिड होगा, ठीक है। तो आगे प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस आर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मतलब ये दो किस्म के हो सकते हैं। कैसे, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनमें फ़र्क क्या है, टेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ना कोई ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है, ज़ाहिरी सूरत होती है, मतलब उनका वजूद होता है और उनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, टेंजिबल एसेट जो है वो फर्नीचर हो गया, व्हीकल, मतलब फर्नीचर को भी हम छू सकते हैं, व्हीकल इसको भी हम छू सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट जो पेटेंट्स वो राइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल, और जो कॉपीराइट्स होते हैं वो हमारे पास, वो हमारा एसेट तो होता है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। सिर्फ ये है कि हमारा कॉपीराइट है। गुडविल जो है, गुडविल भी मैं आगे जब इसका टॉपिक आएगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। गुडविल सर से बता दूँ कि वो चीज़ होती है जो कि हमारे कह लें कि रेपुटेशन जो है बिज़नेस की, वो हमारी गुडविल होती है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है, ये हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है। तो ये वही उन्होंने जो है ना इक्वेशन जो है उनको वो उन्होंने एक हिसाब से मैनेज करके किया हुआ कि मतलब डेबिट है वो इधर एक साइड पर करके उतना ही उसका जो है वो बाकी देखते हैं कि ये सही है, मतलब इसमें कोई फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद ये एसेट और लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। तो ये एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द बिज़नेस इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड एसेट्स, मतलब हर वो चीज़ जो बिज़नेस को फ्यूचर में मदद दे सकती है, उसको बेनिफिट दे सकती है, तो वो उसका एसेट्स होता है, ठीक है, जो उसका सरमाया था, मतलब, ठीक है। इसके बाद है लाइबिलिटी में मैंने आपको पहले बताया, एनीथिंग फॉर विच द बिज़नेस हैज़ नो रीपे इन एनी फॉर्म इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी। बिज़नेस हैज़ टू रीपे, मतलब कि हर वो चीज़ जो कि बिज़नेस ने किसी न किसी फॉर्म में वापस करनी थी, वो उसकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इस पर फ्रेंड मेरा हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। इसमें आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप मुझे बताइएगा। अगर डेबिट और क्रेडिट की समझ नहीं आई तो वो लाजमी मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।